नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। जनपद में भारी बारिश की वजह से डोमिनगढ़ राप्ती नदी पर बना अप्रोच मार्ग का हिस्सा धंस गया। आपको बता दें कि डोमिनगढ़ राप्ती नदी पर एक पुल का निर्माण कराया गया है, जो कि 2011 में बना है, लेकिन पुल से सटा अप्रोच मार्ग का एक हिस्सा भारी बारिश की वजह से धंस गया है, जिसकी वजह से लोगों को डर का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि राप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और मार्ग धंसता जा रहा है, जिसकी वजह से लोग भयभीत हैं। यदि समय रहते उसके विभाग द्वारा मरम्मत नहीं की गई तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। नागरिकों का कहना है कि प्रतिदिन लाखों लोग इस रास्ते से जाते हैं। इस रास्ते से कैंपियरगंज व सैजनवा 0 पॉइंट पर जा सकते हैं और जाम नहीं मिलता है। यदि ये मार्ग पूरा धंस गया तो लोगों का आवागमन बंद हो जाएगा। इस मार्ग पर कहीं लाइट नंगी लगा है तो लोगों ने कहा है कि अभी तक कोई अधिकारी देखने नहीं आया। अब देखना है कि इस मार्ग की मरम्मत कब होती है, अधिकारी कब इस मामले का संज्ञान लेते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डोमिनगढ़ के नागरिकों ने कहा, सड़क धंस गई है, क्या कहना चाहते हैं? सड़क धंसा है, आज एक हफ्ते से ऊपर हो गया है। कभी भी दुर्घटना हो सकता है। न गंडक विभाग न सिंचाई विभाग कोई भी इसका व्यवस्था नहीं कर पाया। कोई अभी तक देखने नहीं आया। हाँ, आज तक कैसी पड़ा है। कभी भी बस गाड़ी हमेशा चलती आती रहती है। यहाँ के जनता के लिए बहुत परेशानी हो जाएगी, दुर्घटना हो सकता है। अच्छा, क्या कारण है कि धंस गया? कभी दुर्घटना हो सकता है। क्या लगता है क्यों धंसा है ये? क्यों धंसा है ये? क्यों धंसा है? सही नहीं बन पाया है। इसकी ढलैया सही नहीं हुई है। गिट्टी डाल करके, सीमेंट डाल कर गिट्टी ढलैया करके होते तो फर्स्ट क्लास रहा होता। अच्छा, देखा जाए नदी का जलस्तर, पानी भी बढ़ रहा है। पानी बढ़ रहा बहुत ज़्यादा, कभी भी ये धंस भी सकता है। अच्छा, हाँ। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग यही कर रहे हैं कि मेरे पुल की मरम्मत कायदे अनुसार सही सलामत हो जाए। पर डे कितने हजार लोग यहाँ से आते जाते होंगे? यहाँ इस रास्ते कितने लोग आते जाते होंगे? यहाँ कम से कम लाखों आदमी आते जाते हैं। 2 लाख आदमी रोज डेली आते जाते हैं। अब गहाँ तार पुल से लेकर के पूरी क्षेत्र के आदमी हमेशा रोज डेली 1 लाख 2 लाख आदमी ऐसा आते जाते हैं। बस गाड़ी हमेशा ट्रक चलती रहती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रभाग। देख रहा है पुल धंस गया है। इधर से लगभग तो हम लोग 4 चक्कर 6 चक्कर तो डेली आते जाते हैं, और जिस तरीके से ये पुल धंस रहा है और ऐसे ही चलता रहा 2-4 दिन में एक भी दोपहिया वाहन तक नहीं चल पाएगा। और आप देख लीजिए बगल में मुश्किल से ये रोड बचा हुआ करीब 30 फुट था, अभी बचा हुआ 15 फुट। आधा तो गड्ढे में चला गया, नदी ले गई, लेकिन इस पर प्रशासन की लापरवाही है कि इस तरीके से एकदम पुल के ही बराबर वाली ज़मीन धंस जाए तो कैसे चल पाएगा। आप देख रहे हैं ये ट्रक जा रहे हैं, बस इतनी ही जगह है इस पर, जिससे कि अगर 2 लाइन अगर गाड़ियां लग जाती है तो ये रास्ता बंद हो जाएगा, और ये जब बंद होगा तो फिर कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इस पर प्रशासन को पूरी कार्रवाई करना चाहिए जो है, और बहुत ज़रूरी भी है इस पुल को सही करना। जगह जगह पे पुल भी टूटा हुआ है, इसको भी लोग नहीं सही कर रहे हैं। ये हमारे जिला अधिकारी का काम है सही करना, आम आदमी का काम नहीं है। आम आदमी सिर्फ शिकायत कर सकता है। क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग है कि बहरामपुर से ले करके ये कोलियां तक का पूरा बांध सही किया जाए और दोनों तरफ सही किया जाए, और अगर इससे ज़्यादा नदी उफान पे आती है तो ये बंधा भी कट करके बह जाएगा। क्या नाम आपका? ये मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है, मैं ऑटो चलाता हूँ। इधर से मेरा आना जाना हमेशा लगा रहता है। दिन में 4 चक्कर 6 चक्कर जाते आते हैं, पैसेंजरों को लेके जाते आते हैं। करीब 1-1.5 लाख आदमी इसमें डेली चलते हैं। अग्रवाल महिला मंडल के द्वारा एक निजी हॉल में ग्रीष्मकालीन मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने फीता काट कर मेले का शुभारंभ किया, जिसके संबंध में महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया कि ये संस्था हमेशा सामाजिक कार्यों में अग्रणी रही है। ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो अलग अलग शहरों से आए स्टॉल में एक छत के नीचे खरीदारी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये मेले में जो धनराशि प्राप्त होती है उससे ये लोग जरूरतमंदों की मदद करते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव अग्रवाल महिला मंडल की संस्थापक अध्यक्ष सुधा मोदी ने कहा, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करना अपने आप में बड़ा सामर्थ्य चाहिए और लगन चाहिए, तब इस तरह के कार्यक्रम अवलोकन कर रहे थे। और हमने पाया कि जो है महिलाओं के इंटरेस्ट की जितनी चीज़ें हो सकती है, जो उनके लगाव और सुरुचि के हिसाब से जो चीज़ें, चाहे आर्टिफिशियल ज्वेलरीज हों, चाहे वो भगवान का श्रृंगार हो, चाहे वो अपने फैब्रिक्स का
एक बहुत अच्छा एक कलेक्शन जो है एक छत के नीचे एक जगह पे इकट्ठा करना, ये इसके लिए मैं अग्रवाल महिला मंडल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और इस साल उनका 11वां वर्ष है, अपने आप में बहुत शुभ अंक है, इसलिए ये कार्यक्रम इस बार और अत्यंत सफल हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। सबसे पहले तो अग्रवाल महिला मंडल के इस मेले में नगर वासियों का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ये मेला पिछले 11 साल से लग रहा है और इसी वक्त हम लोग लगाते हैं। इसमें 60 से 65 स्टॉल है, खाद्य सामग्री से लेके खेल के स्टॉल है और अलग अलग जगह के स्टॉल है। इंडिया के अलग स्टॉलों में कलकत्ता, बम्बई, महाराष्ट्र, बनारस, लखनऊ, बिहार का मधुबनी पेंटिंग का स्टॉल लगा हुआ है। बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं, गृह उपयोगी चीज़ों का स्टॉल लगे हुए हैं और खासकर हमारे जो सेवा भारती है, भारत विकास परिषद है, इन सब के भी स्टॉल लगे हैं। उसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम सौर सागर के द्वारा, संस्कार भारती के द्वारा हमने इसको जीवंत किया है। संस्कारों को लेके अग्रवाल महिला मंडल चलता है। गोरखनाथ चिकित्सालय में अपनी एम्बुलेंस दी थी, अग्रवाल भवन में लिंटर लगवाया है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में हमने वाटर प्यूरिफाई दिया है और भी हम लोग एक ज़रूरतमंद को हमने ऑटो ई रिक्शा दिया है। जो भी इससे हमको प्रॉफिट होती है, प्रॉफिट कहना चाहिए, या जो भी फ़ायदा होता है वो हम लोग पूरी तरह और सेवा कार्य में लगाते हैं। इसके साथ सबसे पहले शुरू में भी हम सेवा करते हैं, क्योंकि सेवा करते हैं आर्य अग्रवाल के थ्रू में। संस्थापिका अध्यक्ष सुधा मोदी, सभी का फिर से एक बार स्वागत और अभिनंदन। जनपद में शनिवार को ही झमाझम बारिश से महानगर के कई मोहल्लों में सड़कों पर पानी लगा, जिसके संबंध में महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया कि इस समय बारिश का मौसम है, जिसको देखते हुए नगर निगम ने 240 पंप अलग अलग वार्डों में लगाया है। हम लोगों का जल जमाव का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। इस बार बारिश बहुत हो रही है, लेकिन नगर निगम लगातार काम कर रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बारिश जब भी होती है तो शांत होने के बाद बस 1-2 घंटे पानी रहता है, लेकिन उसके बाद पानी निकल जा रहा है। लेकिन कहीं पर भी ये देखने को नहीं मिला है कि 3 दिन या 4 दिन तक जल जमाव हो। उन्होंने कहा कि यहाँ पानी लग रहा है, वहाँ पर पंप लगाकर पानी को निकाला जा रहा है। जहाँ से ये शिकायत प्राप्त होती है वहाँ पर टीम जाकर मौके का निरीक्षण करती है, उसका निस्तारण करती है। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, नागरिक साहिल यादव ने कहा, आज बारिश में नीचे काफी जल जमा है, कितनी दिक्कत हो रही है आपको? इससे कोई मतलब बहुत कठिनाई का प्रॉब्लम करना पड़ रहा है। इससे कोई मतलब नहीं है, नगर निगम में इसका कोई रोल नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे नल चल रहा है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। पानी नहीं निकल पा रहा है, कितना भी निकल रहा है 1 घंटे में भर जा रहा है वापस। हर साल लगता है? हर साल। इसमें आपको 5 साल से तो हम देख ही रहे हैं, 5 साल से ऊपर ही हो गया है। इसमें कोई जल जमाव हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। देखा जाए कल से स्कूल खुल रहा है, बच्चों को कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत कठिनाई होगी। बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, भी हम लोग बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। बच्चे यहाँ पे स्कूल जा ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप खुद देखिए, कैमरा वहाँ नजर करिए, बिल्कुल पानी नहीं निकल रहा है यहाँ से। बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे? क्या कहना चाहते हैं नगर निगम से हम ये गुंजाइश करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा साफ सफाई करने की कृपया करें और जल जमाव के कारण यहाँ बीमारियाँ बहुत फैल रही हैं। क्या नाम है? हमारा नाम साहिल यादव है। नगर निगम में इस समय 247 पंप चल रहे हैं और इसमें लगभग प्रतिदिन मैं भी स्वयं भी जाकर देखता हूँ और प्रभु की कृपा से इस वर्ष बारिश बहुत हुई, लेकिन कहीं भी ऐसी जल जमाव की स्थिति ऐसी नहीं देखने को मिली कि जहाँ बहुत संकट उत्पन्न हुआ हो। निश्चित तौर से देखिए, कहीं बारिश हो रही है उस दौरान तो घंटे भर लग जाता है पानी को निकलने में, लेकिन कहीं ऐसा नहीं देखने को मिला कि 3 दिन से 4 दिन से इस तरह का जल जमाव हो कि जो जनता को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही हो। तो इसलिए नगर निगम में निचले इलाके में जल जमाव की स्थिति बन रही है। देखिए गोरखपुर का जो भौगोलिक वातावरण है वो अपने आप में कप शेप में है। तो जो भी निचले इलाके की जो आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर जहाँ भी हम लोग को संदेश प्राप्त हो रहा है, वहाँ पर हम लोग पंप लगाकर उस पानी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और जो जल इलाके हुआ करते थे, ये गोपलापुर वाला और इधर जो है, तो उन सारे को जो है वो आप देखेंगे कि जो इस बार अगर आप स्वयं निरीक्षण करें, आप देखेंगे कि जो है वहाँ जल जमाव की स्थिति नहीं है। सर, कमांड सेंटर भी बनाया गया है।
तो उसका कार्य यही मैंने बताया ना कि जहाँ से भी संदेश प्राप्त होता है वहाँ पर जो है स्पेशली उसका निरीक्षण करके अगर आवश्यकता होती तो वहाँ पंप लगाया जाता है, नहीं तो कहीं पे अभी कल हमें रात में ऐसी सूचना मिली थी कि धर्मशाला के पास जो पाइप लगा था वो ब्लॉक हो गया था, उसकी वजह से पानी लग गया था। वो हटाते ही जो है मुश्किल से 15-20 मिनट में पानी वो साफ़ हो गया। तो निश्चित तौर से वो जहाँ कमांड सेंटर इसीलिए बनाए जाते हैं कि अगर कहीं इस तरह की समस्या आती है तो उसको जो है तुरंत निराकरण किया जाए। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, Polytechnic, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA। Contact KIPM गीडा गोरखपुर। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल द्वारा रात्रिकालीन मूसलाधार बारिश में महानगर के जल भराव क्षेत्रों का निरीक्षण किया। आपको बताते कि शनिवार की रात पूरी रात झमाझम बारिश हुई, जिसकी वजह से पूरे महानगर में जल जमाव हो गया। नगर आयुक्त ने मोर्चा संभालते हुए वार्डों का निरीक्षण करके पंप को चालू रखने के लिए बोला, जिसकी वजह से पानी सुबह तक निकल गया। नगर आयुक्त ने मुंशी प्रेमचंद पार्क, धर्मशाला बाजार एवं रामनगर चौराहा पर लगाए गए पंपों का निरीक्षण किया और लगातार चलते रहने हेतु निर्देश। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने असुरन विष्णु मंदिर से पारंपरिक रूप से निकाली जाने वाली भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा में भाग लिया। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने भगवान जगन्नाथ की आरती उतारी और अपने हाथों से भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचा, जिसके संबंध में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने बताया कि प्रभु जगन्नाथ की यात्रा में शामिल होने का सौभाग्य उनकी कृपा से ही प्राप्त होता है। मुझे भी उनकी कृपा से उनकी आरती व पूजन करने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही रथ को खींचने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। महाप्रभु जगन्नाथ विष्णु स्वरूप हैं, उनकी कृपा से हमारा देश समृद्ध होगा, राष्ट्र की प्रगति होगी। बलभद्र व माता सुभद्रा ये भी उनके साथ रहे हैं। बलभद्र कृषि के प्रधान देव माने जाते हैं, उनकी कृपा से भारतवर्ष कृषि से संपन्न होगा। इस देश का शासन तंत्र ने पूरे देश में प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम किया है। प्रभु जगन्नाथ से प्रार्थना करता हूं कि पूरे देशवासियों पर कृपा बनाए रखें, जिससे भारत और प्रगतिशील बन सके। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, देखिए, प्रभु श्री जगन्नाथ की यात्रा लोगों को उसमें सम्मिलित होने का सौभाग्य उनकी कृपा से ही मिलती है और मुझे भी उन्हीं की कृपा से आज यहाँ आकर के उनकी आरती करने का, उनका पूजन करने का और उनके रथ को खींचने का अवसर मिला है। महाप्रभु जगन्नाथ विष्णु स्वरूप हैं ही, विष्णु ही हैं और उनके कृपा से हम ये मान करके चलते हैं कि हमारा देश समृद्ध हो, राष्ट्र की प्रगति हो। बलभद्र और माता सुभद्रा ये भी उनके साथ रहे हैं। बलभद्र जी कृषि के प्रधान देव माने जाते हैं और उनकी कृपा से भारत कृषि से संपन्न रहे, परिपूर्ण रहे। इस देश में मैं मान करके चलता हूँ कि आज का जो शासन तंत्र है वह पूरे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम किया है। मैं प्रभु जगन्नाथ से इस बात की प्रार्थना जरूर करूँगा कि ऐसे सशक्त नेतृत्व को, जिसने पूरे विश्व में भारत के गरिमा को, प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम किया है, उन पर भी, देश पर भी कृपा बनाए। और भारत की यह कल्पना है वसुधैव कुटुंबकम, तो भगवान जगन्नाथ से अभी मैं प्रार्थना करता हूँ कि पूरे विश्व को एक वसुधा के रूप में जो है उसमें को एक कुटुंब के रूप में उन्नत करें। भारत उसमें अपना अभियान लेकर के जो चल रहा है
वह सफल हो, नेतृत्व सफल हो, यही मैं आज उनसे प्रार्थना करता हूँ। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, Polytechnic, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA. Contact KIPM Gida Gorakhpur